वास्तव में ये काफी था। वैसा हमने कहा था कि ये रविंद्र में छोटा पड़ेगा, पर मैं मानने को अपोजिट बैंक की है तो से काम बाहर कुछ लोग खड़े हैं, कुछ इधर गैलरी में खड़े हैं, आप थोड़ा सा व्यवस्था सहयोग कर सकते हैं। कुछ कुर्सियां भी बाहर से आ रही हैं। साथियों, बाबा साहब के द्वारा 2 साल 11 में किया गया और उसमें भी संविधान हमारे जो मंडल थे वो आगे थे पाकिस्तान, वो आगे थे उनको श्री रघुनाथ जी मेहवर साहब और डिग्निटी सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। बाबा साहब के बारे में बता चुके हैं। इसी के साथ मेरे भाषण को पूर्ण बड़ा विराम देते हुए बाबा साहब को सशक्त प्रणाम करता हूँ। जिंदाबाद। ये एक सम्मान तो मेरे आमने सामने कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को मैं सुन रहा था तो उसमें आप से पूछा पत्रकार ने कि आप आइए, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान दिया गया है, संविधान की बदौलत आज भारत में इस रूप का सांस ले रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश जिसका संविधान संवैधानिक शासन ले जाता है, कभी वहाँ का कानून बदल दिया जाता है, हमारे यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं हुई है। रवि जी तो कि आपको पटोल प्रोग्राम बारे करना, हमने कहा कि रविंद्र यूनिवर्सिटी करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सीटें कम रह गई, पब्लिक ज्यादा रह गई, तो डॉक्टर से निवेदन है कि आ गए डॉक्टर अशोक जी लुड़ी में, डॉक्टर केदारनाथ जी पीसीएमओ सीनियर सर्जन पीडीएम, आपका भी मान सम्मान करके हमें हर्ष होगा। श्री केदार जी, डॉक्टर प्रीति कुमारी गोयल स्त्री विशेषज्ञ, प्रोफेसर पीडीएम, आप लोगों ने कहा बाबा साहब को भारत रत्न दे दो, कुछ नहीं किया। खाली ये कोई मेरे ख्याल में कोई स्टैंप जारी किया कोई पोस्ट ऑफिस का, कुछ नहीं किया। 75 साल 100वां साल आया बाबा साहब की जयंती का, जब बीपी सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, अटल जी और अडवाणी जी बाहर से समर्थन कर रहे थे, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। देखिए, संविधान जिन्होंने बनाया उनके सम्मान में संविधान दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में लिया। उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया 19 नवंबर 2015 को कि आगे से 26 नवंबर प्रति वर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और वो अवसर था बाबा साहब की जन्म जयंती का 125वें वर्ष। तो ये शानदार निर्णय तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तब से लेकर के हम बीकानेर में 2016 से लगातार संविधान दिवस का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कोई 1-2 दिन आगे पीछे कभी कभी होता है, लेकिन इस बार ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब का अंतिम भाषण था और बहुत शानदार भाषण था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके संविधान निर्माण में योगदान को याद करने के लिए और संविधान के अनुसार हम चल सकें, देश का निर्माण कर सकें, देश को विकसित भारत बना सकें, इसके लिए आज ये गहन रूप से चिंतन मनन मंथन हुआ यहाँ बीकानेर रंगमंच। आज बंगाल में ममता ने कहा है कि अगर बीजेपी ने मुझ पर हमला किया तो मैं पूरे देश में उनकी नींव हिला दूंगी। देखिए, ऐसी धमकी से बीजेपी वाले या बीजेपी के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं हैं। हर चुनाव में ममता जी ऐसी धमकी देती आई है। आने वाला चुनाव उनको दिख रहा है, इसलिए हमारा विषय जब हम आएंगे तो बंगाल में सुशासन देंगे, विकास करेंगे, हमारा मुद्दा ये रहेगा।
लोकतंत्र में धमकी की भाषा की कोई जगह नहीं होती। जिस तरीके से उनका वोट बैंक कम हो रहा है एसआईआर के चलते, या जो जिस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो ये SIR उसकी वजह से तो नहीं है कहीं? SIR एक चुनाव आयोग की मतदाता सूची को साफ सुथरी करने की प्रक्रिया पहले भी होती आई है। SIR कांग्रेस ये संविधान दिवस हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, पिछले 10 साल से मना रहे। इस बार का हमने 25 नवंबर को मनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बाबा साहब का जो अंतिम वक्तव्य था, अंतिम भाषण 1 घंटा 34 मिनट वो बोले थे संविधान सभा में, वो दोपहर के बाद में बोले थे। और उन्होंने जो वक्तव्य व्यक्त किए थे, जिस कड़ी में मैंने अपने भाषण में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि इस देश को राजनीतिक एकता तो वोट के आधार पर मिल जाएगी, लेकिन इस देश को आर्थिक और सामाजिक एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जब तक समानता की खाई बंद नहीं होगी, कम नहीं होगी, उस कड़ी में हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये जो क्षेत्र में है आर्थिक और सामाजिक, एक क्षेत्र वो बहुत ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, एक गरीबों पर गया।